हेलो एवरीवन, मैं अभिनय सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। आज इस सीरीज में जो कि 9th क्लास के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है, मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिस्ट्री का चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप और रशियन रेवोल्यूशन के जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में सॉल्यूशंस के लिए आपके लिए सामने लेकर आया हूं मॉडल आंसर्स। जी हाँ, मॉडल आंसर्स लेकर आया हूं। इसमें हम प्रॉपर तरीके से सब चीजें डिस्कस करेंगे। पूरा 100 वर्ड्स के क्वेश्चन है एक्सेप्ट फॉर आवर 6th क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन जो आपका आ जाता है जिसमें आपको अलग ही शॉर्ट नोट्स लिखने पड़ते हैं अलग अलग चीजों के बारे में, तो वो 30 वर्ड लिमिट के लिए दिए गए हैं। बाकी सब क्वेश्चंस जो है वो 100 वर्ड लिमिट है। तो चलिए देखते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसा होगा, बॉडी कैसी होगी, फाइनली कंक्लूजन कैसा होगा। सबसे पहले चालू करेंगे क्वेश्चन को समझने से, क्या डिमांड कर रहा है, क्या चाह रहा है, फिर बाद में हम आगे जाएंगे उसके मॉडल आंसर पे। याद रखिएगा ये मॉडल आंसर है, इनसे बेटर आंसर आप और लिख सकते हैं। ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए, आपको एक गाइडलाइन देने के लिए आपके सामने हम मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आए कि एक आंसर राइटिंग क्या होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। बाकी इट इज अप टू योर क्रिएटिविटी कि आप कैसे इस पर्टिकुलर आंसर को और बेटर बना सकते हैं और सुंदर बना सकते हैं और अपने वर्ड्स कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वर द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया बिफोर 1905। तो मतलब ये किसकी बात कर रहा है? ये इनिशियल रशिया की बात कर रहा है। इनिशियल रशिया में कैसी कंडीशन थी, कैसी एस्पेक्ट देखिए, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी। मतलब सोसाइटी में क्या चल रहा था, इकोनॉमी में क्या चल रहा था और ऑफ कोर्स पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा चल रहा था, उसके बारे में आपसे ये पूरी पृष्ठभूमि चाह रहा है, एक पूरा बैकग्राउंड चाह रहा है। किसके बारे में? बिफोर 1905। क्यों? क्योंकि 1905 में क्या था? रेवोल्यूशन हुआ। ठीक है, क्या हुआ? रेवोल्यूशन हुआ। तो जो रेवोल्यूशन पार्ट आ जाएगा ना वो हमारा कंक्लूजन आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट इवेंट क्या होने वाला है? 1905 का रेवोल्यूशन होने वाला है। ठीक है, इंट्रोडक्शन की बात करने जा रहे हैं तो हम इसमें थोड़ा बहुत बैकग्राउंड दे देंगे। हम कंपेयर करेंगे रशिया को यूरोप से कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज में क्या चल रहा था, रशिया में क्या चल रहा था। चलिए मॉडल आंसर देखते हैं क्या कहता है। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो द रशियन रेवोल्यूशन वाज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू द ओवरथ्रो ऑफ मोनार्क एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू आइडिया कॉल्ड सोशलिज्म दैट वाज गिवन बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स. The revolution started with the 1905 revolution and socialism was established in the October revolution of 1917. यहाँ हमने पूरा क्या दे दिया, एक इंट्रोडक्शन दे दिया। Russia compared to other European countries was lagging behind in various aspects leading to the revolt such as, मतलब हम अब जाने वाले हैं किस पे, इसके एस्पेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले देखेंगे पॉलिटिकल कंडीशन। तो पॉलिटिकल कंडीशन में क्या हो रहा था? हार्श रूल ऑफ द जार। जार आपको पता है कि वहां पे क्या था, जो मोनार्क था उसकी टाइटल था, क्या था उसका नाम? जार था। ठीक है, तो उसका हार्श रूल था, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मोनार्की स्टैब्लिश्ड है। पॉलिटिकल डिमांड्स वर इग्नोर्ड। तो पीपल की पॉलिटिकल डिमांड्स जो थी वो टोटली तरीके से इग्नोर कर दी गई थी, कोई भी टाइप के राइट्स नहीं थे। रूसो जापानीज वॉर ऑफ 1905। तो फाइनली 1904 1905 में क्या, 1904 से लेकर 1906 तक होता है क्या आपका? रूसो जापानीज वॉर। ठीक है, फाइनल सोशल कंडीशन पे आते हैं तो बैड हार्वेस्ट ऑफ 1900 में क्या होता है? बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन आती है और हार्वेस्ट नहीं हो पाता, इससे फूड शॉर्टेज क्रिएट हो जाता है। रशियन सेंटिमेंट्स वर हर्ट इन द डिफीट। तो फाइनली जब हम रूसो जापानीज वॉर की बात करते हैं तो इससे रिलेटेड टॉपिक है ये। तो वॉर हम हार जाते हैं या रशिया हार जाता है तो इससे क्या होता है, जो सेंटिमेंट्स होते हैं कि इतना बड़ा देश और इतने छोटे देश से हार गया, वो हर्ट हो जाते हैं। आर्मी कंप्राइज ऑफ द पीजेंट्स। भाई जाहिर सी बात है कि आर्मी किससे कंप्राइज होगी? पीजेंट्स से होगी। तो डेथ की बात आती तो पीजेंट पे आती है। हंगर और पॉवर्टी थी और फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी थी। मतलब यहां पे आज भी क्या था, जो ओल्ड रेजिम हुआ करता था वो अभी भी फॉलो हो रहा था, जबकि पूरे यूरोप में क्या था, एक मोनार्की को ओवरथ्रो करके कोई एक नया अल्टरनेटिव लेकर आ चुके थे। इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल डिप्रेशन हमको देखने को मिलता है, किसी भी टाइप का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। थोड़ी बहुत जो इंडस्ट्रीज है वो पॉकेट्स में अवेलेबल है और वो भी प्राइवेट ओनरशिप के अंडर में है। तो वेजेस कट हमको देखने को मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन हमको देखने को मिल जाता है। तो ये हो जाती क्या? इकोनॉमिक सिनेरियो। तो इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हुए कुछ पॉइंट्स और डालेंगे कि वेयर द होल यूरोप वाज इंट्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, रशिया वाज स्टिल एन एग्रेरियन इकोनॉमी। मतलब जहां पूरा यूरोप इंडस्ट्रीज की ओर बढ़ रहा था, इंडस्ट्रीज की ओर अग्रसर हो रहा था, वहीं रशिया आज भी क्या था, एक एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट इकोनॉमी थी। The political system of the rest of Europe changed. Russia still continued the same monarchical form without any kind of relaxations. Alexander II was not a capable ruler. Instead of introducing economic reforms, he waged a war on Japan. The condition of the poor and the serfs were deteriorating day by day. तो ये हो जाती है क्या, एक कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो जाते हैं जो हर एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स के बारे में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। Ultimately, following the events of Bloody Sunday, the people of Russia revolted in 1905, which led to the introduction of some reforms called October Manifesto. तो हमने यहाँ पे दोनों चीजें दे दी, रिवोल्ट भी दे दिया और उसके बारे में क्या करा गया वो भी दे दिया। चलिए ये था आपका आंसर नंबर 1 का मॉडल आंसर। याद रखिएगा ये सिर्फ आपको एक मॉडल प्रेजेंट करने के लिए, आपके सामने एक गाइडलाइन प्रेजेंट करने के लिए कि कैसे लिखा जा सकता है इस आंसर को।
चलिए, इन व्हाट वेज वाज द वर्किंग पॉपुलेशन रशिया डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्रीज इन यूरोप बिफोर 1917? 1917 से पहले जो वर्किंग पॉपुलेशन थी, मतलब किसके बारे में बात हो रही है? वर्कर के बारे में, ठीक है। वर्कर की कंडीशन रशिया में कैसी थी कंपेयर टू अदर कंट्रीज, ठीक है। इसके बारे में अगेन 1917 आ गया, तो अगेन हम कंक्लूजन में क्या करेंगे, जो 1917 का रिवोल्ट था उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो 1917 से पहले एक मेजर इवेंट क्या होता है? वर्ल्ड वॉर वन। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर वन होता है, तो उससे भी थोड़ा रिलेट करेंगे आंसर को। चलिए, The Russian Revolution established socialism in Russia in 1917. The socialism was an idea which was alternate to the prominent ideology of capitalism in the rest of Europe. तो सबसे पहले क्या था? कैपिटलिज्म आया और उसके अगेंस्ट में क्या आता है? सोशलिज्म आता है। Thus, the workers were the center of socialism. सेंटर सोशलिज्म में क्या था? फोकस वर्कर का था कि वर्कर के वेलफेयर की बात करी जाए, वर्कर को जो अपनी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट करी जाए। Thus, it was much more prominent among the workers in Europe. Their life was quite different than the workers of Russia in following ways. चलिए, वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी फॉर्म्ड एसोसिएशन एंड फॉट फॉर द बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस। ये पहला डिफरेंस आ जाता है। फिर फंड्स वर सेट अप बाय दीज एसोसिएशंस टू हेल्प द वर्कर्स इन डिस्ट्रेस। द वर्कर्स इन यूरोप कंट्रीज वर यूनाइटेड इन द डिमांड फॉर रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड द राइट टू वोट। वर्कर्स एसोसिएशन सपोर्टेड पॉलिटिकल पार्टीज एंड अल्टीमेटली फॉर्म्ड पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे कि लेबर पार्टी हो गई ब्रिटेन में और आपकी सोशलिस्ट पार्टी हो गई फ्रांस में, ठीक है। Workers in Russia were in total contrast to that of European workers, eventually getting inspiration from various scholars who provided alternatives. The people finally were able to establish a socialist society in Russia in 1917. अक्टूबर रेवोल्यूशन और फरवरी रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है? एक प्रॉपर सोशलिज्म फॉर्म हो जाता है, किसमें? रशिया में। तो ये था आपका मॉडल आंसर अबाउट सेकंड। ये कंक्लूजन पार्ट हो गया। ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए जो कि आप इनपुट कर सकते हो किसमें? अपने आंसर में। चलिए, व्हाई डिड द ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स इन 1917? जार को क्यों अब्डिकेट करना पड़ा अपना थ्रोन 1917 में? मतलब इसके बारे में, किसके बारे में बात हो रही है इसमें? आपकी फरवरी रेवोल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा? फरवरी रेवोल्यूशन इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अल्टीमेटली क्या आता है? प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो ये क्या आ जाएगा? आपका कंक्लूजन आ जाएगा, ठीक है। बॉडी में क्या आएगा? तो बॉडी में वो कंडीशंस आएंगी जो अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर वन के बाद प्रोमिनेंट हुई, किसमें? रशिया में। चलिए, मॉडल आंसर देखते हैं क्या कहता है। आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ 1905 द अक्टूबर मैनिफेस्टो वाज नॉट इनफ एज द जार ओवरपावर्ड द ड्यूमा. This despotism again led to the series of bad decisions and crises in Russia. In 1914, Russia entered the World War I. Even though things were not stable in Russia, it led to following condition. सोशल कंडीशन, अगेन वही एस्पेक्ट रहेंगे, वही डिविजन्स रहेंगे, वही डायमेंशंस रहेंगे। सोशल कंडीशन, आर्मी कंप्राइज्ड, द रशियन आर्मी कंप्राइज्ड मेजरली पीजेंट्स, देयर वाज अ डिक्लाइन इन फूड एंड एसेंशियल प्रोडक्ट्स, राइट्स एट ब्रेड शॉप्स वर वेरी कॉमन। तो ये क्या थी? सोसाइटी का हाल था। इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो लैक ऑफ लेबर आ जाता है। क्यों? क्योंकि आर्मी में क्या था? पीजेंट चले गए, तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड वॉर में काफी हेवी डेथ टोल देखने को मिलता है रशिया को, तो देयर वाज अ लैक ऑफ लेबर। कंट्री कट ऑफ फ्रॉम सप्लाईज फ्रॉम जर्मनी, क्योंकि डायरेक्ट जर्मनी से ही बढ़ गए थे। इंडस्ट्रीज डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली। पॉलिटिकल कंडीशन की देखें तो अनपॉपुलैरिटी ऑफ ऑटोक्रेसी, जो आपका मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, उसकी अनपॉपुलैरिटी और बढ़ जाती है जारिना की वजह से, पेट्रोग्राड को रीनेम करने की वजह से। एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। इंक्रीज इन रेफ्यूज, जो लोग होते हैं जो अदर देन रशियन आपके पॉपुलेशन रहती है, उसमें इंक्रीमेंट आ जाता है। और फाइनली हार्श मेजर ऑफ द जार ऑन अपराइजिंग ऑफ द पीपल, वापस लोगों को लाके, आर्मी को लाके एक तरीके से इनको क्या सप्रेस करना जाता है। चलिए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। द जर्मन इन्फ्लुएंस ऑफ द जारिना लेड टू द अनपॉपुलरिटी ऑफ ऑटोक्रेसी। क्यों? जारिना कहां से थी? जर्मनी से ही थी। द ह्यूज डेथ टोल ऑफ पेशेंट विच फॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ द आर्मी। रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग टू पेट्रोग्राड, जो कि एक अपने आप में क्या है? एक जर्मन नेम है। सस्पेंशन ऑफ ड्यूमा स्पार्क्ड डिस्कंटेंट अमंग पीपल। आर्मी रिफ्यूज टू शूट द डेमोन्स्ट्रेटर्स। तो ये कंडीशन की वजह से क्या होता है? एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और अल्टीमेटली जार को बोला जाता है कि भाई साहब आप क्या कर दो? थ्रोन एब्डिकेट कर दो। द कंडीशन क्रिएटेड अ वे फॉर द वेरियस पॉलिटिशियंस एंड द सोशलिस्ट टू एस्टैब्लिश अ proper socialist society. Finally, a revolution took place in February 1917, leading to the abdication of the Russian throne by Tsar Alexander II and establishment of a provisional government. तो इसको provisional government को कौन हेड करते हैं? तो हमारे अलेक्जेंडर केरेंस्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी बड़ा है, बट देखिए जितना बड़ा क्वेश्चन उतना इजी लिखना। चलिए, मेक टू लिस्ट। तो क्या बनानी है हमको? दो लिस्ट बनानी है, सीधी सी कहानी। पहला क्या देना है? जिसमें हमको इफेक्ट्स और इवेंट देखने किसके? फरवरी रेवोल्यूशन के। और दूसरा इवेंट और इफेक्ट देखने हमको किसके? अक्टूबर रेवोल्यूशन के। राइट अ पैराग्राफ ऑन हु वाज इन्वॉल्व्ड इन ईच
हु वर द लीडर्स एंड व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ ईच सोवियत सोसाइटी। मतलब सीधी सी कहानी है कि भाई साहब दोनों रेवोल्यूशन को आप एक्सप्लेन करो, उनके इफेक्ट बताओ, मेजर इवेंट्स बताओ और उनमें कौन मेजर लीडर था वो बताओ। चलो देखते हैं। The objective of achieving socialism was achieved in phases of the revolts from 1905 to 1917. हम इसमें क्या देखते हैं, 3 रिवोल्ट देखते हैं, 1905, फरवरी और फाइनली अक्टूबर। The major event of the revolt of the February and October revolution of 1917 are as follows. सबसे पहले बात करेंगे फरवरी रेवोल्यूशन पे। 22 को फरवरी को देखते हैं क्या, पूरा का लॉकआउट देखते हैं ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर। 23 फरवरी को क्या देखते हैं, सिंपैथी स्ट्राइक्स देखते हैं 50 फैक्ट्रीज में। 24 और 25 फरवरी को क्या देखते हैं, स्ट्राइकर्स स्टेज डेमोन्स्ट्रेशन, पुलिस कॉल्ड आउट टू सप्रेस द वर्कर्स। 25th को गवर्नमेंट सस्पेंड्स द ड्यूमा, ये क्रिएट कर देता है बहुत ही ज्यादा अनरेस्ट। 27th को देखते हैं, पुलिस हेडक्वार्टर्स रैंसैक्ड बाय द वर्कर्स, रेजिमेंट सपोर्टेड द वर्कर्स, स्ट्राइकिंग वर्क्स फ्रॉम द पेट्रोग्राड सोवियत। चलिए इफेक्ट देखो, एब्डिकेशन ऑफ जार ऑन द 2nd of March 1917, ये फरवरी रेवोल्यूशन अपने बता दिया। तो इसके इफेक्ट क्या हुआ, सबसे पहले तो भाई जो थ्रोन था वो एब्डिकेट कर दिया गया। सोवियत एंड ड्यूमा लीडर्स फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जिसको लीड कौन करता है, केरेंस्की लीड करता है। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, प्रोवाइडिंग वेरियस राइट्स टू द सिटीजन। चलिए अक्टूबर रेवोल्यूशन की बात करते हैं। 16 अक्टूबर को व्लादिमीर लेनिन जो है बोल्शेविक लीडर जो होता है, वो परसुएट्स द पेट्रोक्रेट सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी टू अग्री टू अ सोशल सीजर ऑफ पावर। मिलिट्री रेवोल्यूशन क्रिएट करा जाता है अपॉइंटेड बाय द सोवियत। 24th October, the uprising against the provisional government begins. The military revolution committee seized the government offices and arrested ministers. Winter Palace was shelled. Minister of provisional government surrendered. The Bolshevik gained control. तो यहाँ पे क्या होता है, बोल्शेविक जो है, बोल्शेविक पार्टी जो है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देती है और अल्टीमेटली अपनी पावर एस्टैब्लिश कर देती है। इफेक्ट की बात करते हैं तो नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स होता है, मतलब पूरे का पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल आ जाता है इकोनॉमी पे। लैंड डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी, लैंड को क्या कर देते हैं, सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है। लोगों को बोल दिया जाता है कि अब आप नोबल्स के लैंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इन्फोर्स्ड पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू देयर नीड, बड़े बड़े हाउसेस है भाई 2 लोग हैं और 10 कमरे हैं तो अब उन पे क्या हो जाएगा, उनको प्रॉपर तरीके से डिवाइड कर दिया जाएगा। रशिया बिकेम अ सिंगल पार्टी स्टेट, दैट इज रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें अब फरवरी रेवोल्यूशन के पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे, पीजेंट एंड द फैक्ट्री वर्कर्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि यही लोग थे जो कि क्या थे, बहुत ही डिस्कंटेंट क्रिएट करे हुए थे अपने आप में, बहुत ही पीड़ित थे और इन्हीं का ही मेन रोल था। ठीक है, दे क्रिएटेड प्रेशर ग्रुप ऑन ऑटोक्रेसी व्हिच वाज चैनलाइज्ड थ्रू लीडर्स लाइक Alexander Kerensky, who led the provisional government. The start of socialism can be seen in this revolution, but we cannot say that an idealistic socialist society was established. क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या करा था, अपने आप को वर्ल्ड वॉर 1 से नहीं हटाया था, वो स्टिल इंक्लूड करके रखे हुए थे। On the other hand, in October Revolution, the role of leaders and political parties was more. Vladimir Lenin and the Bolshevik Party provided an alternative to the suffering. The biggest impact can be seen as laying the foundation of modern socialist society. This can be seen in his works like nationalization, redistribution of land, etc. जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी, वॉर कम्युनलिज्म आया था, उसमें इन्होंने काफी सोशलिस्ट आइडिया को इनपुट करा था। तो ये हो गया आपका आंसर। 2 पैराग्राफ में आपका कंक्लूजन जाएगा, एक बताएगा फरवरी के बारे में और एक बताएगा अक्टूबर के बारे में। What were the main changes brought about by the Bolshevik immediately after October Revolution? मतलब इसमें क्या सोशलिस्ट सोसाइटी कैसे एस्टैब्लिश करी गई थी। तो इस क्वेश्चन को क्या कर सकता है, ऑल्टर करके पूछा जा सकता है कि इन अक्टूबर रेवोल्यूशन और आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन हाउ अ प्रॉपर सोशलिस्ट सोसाइटी और हाउ अ मॉडर्न सोशलिस्ट सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड। चलिए आंसर देखते हैं। The leaders of October Revolution were inspired by the theory of Karl Marx and Friedrich Engels, that is your socialism. The main propaganda point of Lenin and Bolshevik was that the provisional government would turn despotic instead of making Russia a socialist society. As the table turns in the October Revolution of 1917, Lenin took following steps to ensure a socialist society was established. सबसे पहले देखते हैं nationalization. तो उन्होंने banks और industries को nationalize करा. Now the government owned and managed the industries instead of private entities. तो अब यहाँ पे job employment create करा जा सकता है। Redistribution की बात आती है तो लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, बड़े हाउसेस को रिडिस्ट्रीब्यूट करा जाता है अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट्स। एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी, इक्वालिटी कैसे एस्टैब्लिश करी जा सकती है, बैन ऑन अरिस्टोक्रेटिक टाइटल्स, पेजेंट अलाउड टू सीज द प्रॉपर्टी ऑफ नोबल्स। पॉलिटिकल चेंजेस में क्या क्या देखते हैं, डिस्पाइट फेसिंग क्रिटिसिज्म मेड पीस विद जर्मनी, इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 से रशिया को हटा दिया, नई आर्मी यूनिफॉर्म लेकर आए। बॉल्शेविक्स को क्या कर दिया, एक नई पार्टी का नाम दिया, क्या, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, और फाइनली विड्रू फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 1। रशिया एज अ कंट्री वेंट थ्रू ट्रेमेंडस पॉलिटिकल टर्मोइल इन 1917। क्यों? क्योंकि एक ही साल में हमको 2 रेवोल्यूशन देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक किसी भी कंट्री के लिए काफी बड़ी बात हो जाती है। दे गेन्ड द स्टेटस ऑफ सिटीजन फ्रॉम सब्जेक्ट्स एंड वर नॉट रेडी टू टेक इमीडिएट चेंजेस। This rapid socialization of society led to certain condition of a civil war, which made Russia gain politically unstable. ठीक है, चलिए सिविल वॉर से हमने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया।
फाइनल आंसर क्वेश्चन देखते हैं, राइट फ्यू लाइंस टू शो दैट यू नो अबाउट फॉलोइंग थिंग्स। तो ये क्या है, 30 वर्ड आंसर्स हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कुलाक्स के बारे में। कुलाक्स के बारे में 3 पॉइंट क्या देंगे, दे वर द वेल टू डू पीजेंट, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद दे होल्डेड क्रॉप्स इन होप फॉर हायर प्राइसेस, ठीक है। They were raided and brought under the collectivization program of Stalin, ठीक है। फाइनली क्या होता है, एक नया पॉइंट अपने को देखने मिल जाता है स्टालिन से रिलेटेड। ड्यूमा की बात करें तो ड्यूमा रिप्रेजेंटेटिव बॉडी प्रोवाइडेड विद द लेजिस्लेटिव पावर, फॉर्म्ड अंडर द अक्टूबर मैनिफेस्टो ऑफ 1905 बाय जार अलेक्जेंडर II, ठीक है। हाँ चलिए आगे देखते हैं। वुमेन वर्कर्स बिटवीन 1900 एंड 1930s, वुमेन मेड अप टू 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स, पेड बिटवीन हाफ एंड 3/4 ऑफ द मैन वेजेस, actively led strike in many factories, even worked on collective farms, led all women strike on February 2nd, जो कि आज की डेट में March 8 बोला जाता है जिसको, क्योंकि उस टाइम पे ग्रेगोरियन कैलेंडर उस टाइम पे रशिया में फॉलो नहीं था, ठीक है। लेटर रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनेशनल वुमेन्स डे। लिबरल्स की बात करते हैं, दे वर अ ग्रुप which looked to change society. They wanted a nation which tolerated all religion and opposed the uncontrolled power of dynastic rule. They argued for the representative elected parliamentary government subject to laws interpreted by a well-trained judiciary independent of rulers and officials. Finally, they did not argued. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन्होंने वुमेन्स की वोटिंग राइट के लिए कुछ भी नहीं करा था। तो ये था आपका छोटा सा आंसर अबाउट लिबरल्स। अब आते हैं कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम के स्टालिन पे। Program initiated by Stalin in agriculture sector, he wanted to combine small farms land together to develop a modern farm to run along the industrialization। देखिए दोस्तों, इस पूरे आंसर में जो हो गया, एक एक पॉइंट जो हो गया, पूरे 6 जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं उनमें से एक वर्ड ऐसा नहीं है जो आपकी बुक से बाहर लिया गया। तो इसलिए मैं अगेन बोल रहा हूं कि बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। ये आपको लैंग्वेज देगा एक आंसर लिखने के लिए, क्या देगा, लैंग्वेज देगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया किसके, इंट्रोडक्शन के बारे में, ये था क्या और क्यों जरूरत पड़ी इसकी, क्यों जरूरत पड़ी, ताकि एक मॉडर्न फार्म क्रिएट करा जा सके जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या कर सके, बूस्ट कर सके, उसको बैक कर सके। द प्रोग्राम बिगेन इन 1929 एज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान, जो कि क्या हुआ था, रशिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। पेजेंट्स वर फोर्स्ड टू वर्क इन दी स्टेट कंट्रोल्ड कलेक्टिवाइजेशन फार्म्स कॉल्ड कोलखोज। तो ये था आपके कुछ आंसर्स अबाउट एनसीईआरटी। पूरा सोल्यूशन हमने देख लिया है, मॉडल आंसर्स देखे हैं, अलग अलग डायमेंशन कैसे देंगे वो देखा है, कैसे एक क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कंक्लूजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या क्या एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का एस्पेक्ट रहेगा, ये सब हमने डिटेल में बात करी है। अब मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक के पूरे कोर्सेज टोटली फ्री। साथ साथ हमारे पास और भी बहुत कोर्सेज है, जैसे कि आपका ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी जेईई, नीट, बहुत सारे कोर्सेज है, बहुत सारी वैरायटी है आपके लिए, टोटल 100% फ्री। आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, आप हमारा डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, साथ साथ आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज magnetbrains.com। अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो आपसे कोई भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाएगा। इट इज टोटल 100% फ्री एजुकेशन सिर्फ आप ही के लिए। हमारे डेली अपडेट्स के साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। साथ साथ बने रहिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, इन सभी पे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।